नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि 2024 में बहुत से लोग सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, और जबकि सिलाई का काम जो है बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। आप तो जानते ही हैं, काम लोगों को ऑलरेडी पहले से ही नहीं मिल रहा है। तो क्या 2024 में आपको काम सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आज से लगभग जब मैं काम सीखता था 10-12 साल पहले हमने सीखा था, तब की बात और थी। तब कुछ भी नहीं था रेडीमेड वगैरह, तो आप जहाँ जहाँ कारीगरी कर सकते हैं, काम बहुत होता था। जहाँ चाहें जो है आप मतलब दुकान खोल सकते हैं, आपकी चलने लगती थी। लेकिन इस समय जो है ऐसा नहीं है। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में आपको काम सीखना चाहिए तो किस तरीके से सीखना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही आपको काम भी मिलेगा और पैसे भी आप अच्छे खासे उस चीज़ में कमाएंगे, गारंटी के साथ। तो क्या चीज़ है, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग जो काम सीखते हैं वो एक ही कैटेगरी के हिसाब से सीखते हैं। एक ही कैटेगरी का मतलब होता है जैसे कि किसी ने दुकान पे गए और बैठाल दिया जाके काम सीखने के लिए, और आप काम सीखने लगे, आप पैंट शर्ट बनाना सीख गए। उसके बाद आप करने लगे कारीगरी। तो एक हो गई एक कैटेगरी, ये कारीगरी की कैटेगरी होती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, समझ लीजिए 90% लोग यही काम सीखते हैं। 99% लोग ऐसे ही काम सीखते हैं। वो जाके काम सीखने लगते हैं और उसके बाद फिर होता क्या है, उनको काम नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बहुत कारीगर हैं और काम कम रहता है। तो अब आपको क्या करना, किस तरीके से सीखना, वो चलिए हम इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, अब अगर आपको काम सीखना है और इस चीज़ में आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाएं, तो जो है आपको कैटेगरी वाइज काम सीखना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक एक करके हम कैटेगरी की बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कौन कौन सी कैटेगरी में आप काम सीख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको सिविल की दुकान खोलनी है, पैंट शर्ट की, कोट पैंट की, तो आप अच्छी दुकान पे जाके कोट पैंट का काम सीख सकते हैं और जो है पैंट शर्ट का काम सीख सकते हैं। उसके बाद आप कहीं भी दुकान खोल लेंगे तो आपकी चलेगी। ये तो हो गई एक अलग कैटेगरी। तो आपको इसी हिसाब से काम सीखना है, समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं दूसरी कारीगरी की कैटेगरी। बहुत से लोगों को दुकान वुकान से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ कारीगरी ही करना है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ कारीगरी ही करना है हमेशा, तो जो है आपको क्या काम करना, मल्टीपल चीज़ों में आपको काम सीखना होगा। जैसे कि सिलाई में, जैसे कि आपने सिविल का सीख लिया, बुटीक का भी सीख लिया, और जो है उसके बाद एक्सपोर्ट का सीख लिया, और जैकेट का सीख लिया, रेडीमेड का सीख लिया। ये सारी सीखना होता। अब सीखने में आप सोचेंगे ये सब सीखेंगे तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप सिविल का काम सीखते हैं, मान लीजिए सिविल का सीख गए, और फिर आप जब एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे होंगे। मतलब आप काम कर लेते हैं। सीधी सिलाई लगाना है, पैर की सिलाई, लपकी, बूट की, और मान लीजिए चैन लगाना है, पॉकेट बनाना है, ये सारी चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं। इसका मतलब आप काम सीखे हुए हैं। लेकिन कोई नया पीस होता है तो उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको लेना होती है, थोड़ा सा सीखना होता है। तो ऐसे में आपको 5-6 दिन लगते हैं सीखने में। उसके बाद जो है वो उस काम में भी आपको सीख जाते हैं। तो इस तरीके से सभी कारीगर काम करते हैं। और ऐसे तो हर पीस जो है महीने 2 महीने में चेंज होता रहता है। तो जो है उसको सीखा थोड़ी ना जाता, उसका सैंपल देख के बना लिया जाता है और उसके बाद लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक कारीगरी की कैटेगरी है। कारीगरी की कैटेगरी में क्या होता है, आप मल्टीपल नहीं सीखेंगे चीज़ें तो जो है आपको काम की कमी लगेगी। अब मान लीजिए सिविल का काम इस समय नहीं है, एक्सपोर्ट का अच्छा चल रहा है, तो जाके आप कर सकते हैं। और मान लीजिए शहर में आपके काम नहीं है, छोटा मोटा शहर है, उसमें काम नहीं है, आप काम अच्छा जानते हैं, तो बाहर आप किसी कंपनी में चले जाके वहाँ पर आप पीस रेट पे काम कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप, अब मान लीजिए ठंड आ गए तो जैकेट का सीज़न आ गया, जनवरी तक आप जैकेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप, तो ये जो है कारीगरी की कैटेगरी हो गई। अब मैं आपको मान लीजिए इन दोनों को नहीं सीखना है, अब आप सीख सकते हैं बुटीक का काम। बुटीक का काम अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। ज़्यादातर बुटीक का काम शहर में ही चलता है, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा बुटीक का काम नहीं चलता है, क्योंकि पैंट शर्ट वाले हैं वही बना देते हैं, और लेडीज़ घर में जो हैं काम थोड़ा बहुत जानते हैं लोग, तो वो घर से सिला लेती हैं। लेकिन बुटीक का काम ज़्यादातर शहर में ही अच्छा चलता है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप बुटीक का काम सीख सकते हैं। बुटीक का काम से क्या होता है कि आपको उसमें आप पूरा काम सीख लें बुटीक का, और उसके बाद जो है आप कहीं भी अपनी बुटीक खोल सकते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं कटिंग की। मान लीजिए आपको ये सब नहीं करना है, आपको कटर मास्टर बनना है।
जिसमें भी सैलरी इसमें भी अच्छी होती है। कटर मास्टर है, पैटर्न मास्टर है, तो आप इस लाइन में आपको जाना होगा, आपको ये सब नहीं करना। तो उससे क्या होता है, आप कटर मास्टर या पैटर्न मास्टर बन जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा लेयर बाय लेयर कटिंग होती है कंपनियों में पीसों की, तो उस तरीके से आप अगर कटर मास्टर बन जाएंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग होती है। देखिए कटर मास्टर दो तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है सिर्फ पैटर्न, उसको बता दिया जाता है इस तरीके से डालना है, निशान लगा के लेयर लगा के कटिंग करना है, ये होता है नीचे में। इसमें होती है सैलरी भी भाई, 15,000 हो गई, 20,000 सैलरी हो गई, इससे ज़्यादा होती नहीं है। ओके, एक होता है कटर मास्टर और पैटर्न मास्टर। वो क्या काम करता है, वो पैटर्न भी काटता है खुद और कपड़े का मेजरमेंट निकालता है खुद, और उसके बाद जो है एक कैसे पैटर्न डालना है शुरुआत में, ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं। इसमें बहुत दिमाग का काम होता है, इसका तो पूरा कोर्स भी होता है पैटर्न मास्टर का। तो ये भी काम अच्छा है, इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, पीस रेट पे भी होता है। तो इसमें लोग जो हैं 40,000 रुपये भी कमाते हैं महीने में। पर आप किसी कंपनी में लग गए तो, अगर कंपनी में नहीं लगे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको दिक्कत होगी। कंपनी में आपको लगना चाहिए किसी ना किसी में। तो ये एक अलग कैटेगरी हो जाती है। एक कैटेगरी होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ रेडीमेड की। अब मान लीजिए आपके पास पैसा थोड़ा सा है, घर में बजट वगैरह है, तो और आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले रेडीमेड का काम सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप थोड़ी सी जानकारी जब सीखेंगे तो थोड़ी सी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप खुद का काम रेडीमेड का कर सकते हैं, खुद का कारखाना खोल के कपड़ा मंगवा के, और जो है जैसे लोअर वगैरह हैं और लैक्रा है, लेगी हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं ना कपड़े में। तो ये सारी चीज़ें आप जो जैकेट का काम है, ये सारी चीज़ें जो है कपड़ा अपना बना के और खुद सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अर्निंग बहुत ही अच्छी होती है, पर इसमें पैसा लगता है। ये भी काम आपको पूरा सीखना होता है, ऐसा नहीं आप कारीगरी कर रहे हैं और ये काम करने लगेंगे, इसमें सीखना पड़ता है। तो बहुत सारी कैटेगरियाँ होती हैं, आप अलग अलग कैटेगरी में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए रेडीमेड का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। अगर आप इसको सीख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेडीमेड में कुर्ती आती हैं, जीन्स की पैंटें आती हैं, मतलब जो है हौजरी का आप काम सीख सकते हैं, हौजरी का कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलता है हौजरी का काम। हौजरी में मतलब टी शर्ट वगैरह हैं, और जो है पैजामी है, लेगी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और लोअर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं हौजरी में। ये सब रेडीमेड में ही आता है। और जो है गारमेंट्स में रेडीमेड के कोट हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। रेडीमेड में बहुत ज़्यादा कैटेगरियाँ होती हैं। तो रेडीमेड का काम अगर आपका एक बार सेट हो गया अच्छे से, तो फिर आपको मतलब ऊपर ही गिराफ जाएगा, क्योंकि आप खुद का माल बनवा के सेल करेंगे। तो इसलिए, और देखिए एक होता है सिर्फ कारखाना खोलना, एक कैटेगरी ये होती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कारखाना 4-5 मशीनें या 10 मशीनें लगा ली, और जो है कंपनी से कहीं से भी काम मिला है आपको, आपने बात कर ली, काम ले लिया, और उसके बाद जो है आप उसको घर में कारीगरों से बनवा रहे हैं। उसमें क्या होता है, वो कमीशन बाई होता है। उसमें कारीगरी निकाल के आपको कमीशन मिलती है 40 से लगभग 50%, कभी कभी 60% भी होती है। तो इतनी कमीशन मिलती है। इससे क्या होता है कि जो है आप उसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर इस समय वो काम बहुत ज़्यादा डाउन चलता है कारखाने का। तो कारखाना का इस समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। वैसे कारखाने का काम बहुत ही बढ़िया होता था, कारखाने में भी बहुत ही अच्छी कमाई थी, लेकिन अब इस समय नहीं है इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्यों, काम है नहीं इतना ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा कैटेगरियाँ हैं, आप किसी में भी आप काम सीखेंगे तो आप सक्सेस मिलेगी आपको। ज़्यादातर 90-99% लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ काम सीखते हैं पैंट शर्ट का, सिविल का, उसके बाद सिर्फ कारीगरी करते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा अब काम नहीं मिलेगा। तो फिर क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ की तरफ भाग रहा है, सिर्फ कारीगरी कारीगरी कारीगरी, और फिर उसमें काम कहाँ मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो इतना चीज़ हमने काम करा, हमने अनुभव से आपको बताया है कि यहाँ आप काम कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।